परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने फिर से हमारे जीवन में दिया और उसकी करुणा और दया में हम आज के दिन को देख पाए हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करें। और इस कारण से हम उसके चरणों में आते हैं, तो धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों उसने हमारी सहायता की, रक्षा की और हर एक प्रकार की विपत्तियों से, रोग बीमारियों से बचाते हुए आज के दिन को दिखाया है। इसकी महाकरुणा और दया का फल है, इस बात को हम जानते हैं और इस कारण से हम उसकी महिमा करते हैं, अपने जीवित परमेश्वर की, जिसने हमें अपनी महिमा के ही लिए तैयार किया है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें अपने जीवन के द्वारा और अपने हर एक बातों के द्वारा। आज के दिन को उसने दिया ताकि हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ, जिसके लिए उसने हमें ठहराया, अपने प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा दिया ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सकें। और इसी कारण से आज हम उसके चरणों में आए हुए हैं। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और आइए उसे प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन वो हमारी सहायता करेंगे हर एक बातों में, उसकी महिमा करने में गीतों के द्वारा और वैसे ही उसके पवित्र वचनों के द्वारा हम और भी अपने आप को जांचेंगे और उसकी महिमा को और भी देखेंगे और इस प्रकार से हम अनंत के मार्ग में और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं और धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, ऐसे महान परमेश्वर होकर भी आपने हम जैसे मनुष्यों की ओर दृष्टि लगाई है। हमें आपने पापों की दलदल से खींचकर निकाला और चट्टान पर खड़ा किया और इस योग्य किया है कि हम आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपका धन्यवाद कर सकते हैं। और इसलिए हम आपके चरणों में दीन होते हैं महान परमेश्वर, ये जानते हुए कि हमें अभी भी कोई योग्यता नहीं है और या हम अपनी योग्यता के कारण से हम आपके समीप नहीं आते हैं, परंतु ये तो आपकी महाकरुणा और दया है कि आपने इस योग्य किया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करके कि हम आपके समीप आए हुए हैं। और इस कारण से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई आज की इस आराधना के लिए हम चाहते हैं और इसलिए पूरे इस घर के चारों ओर प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा बांधते हैं और किसी भी प्रकार के दुष्ट की देखी या अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से हटाते हैं, ताकि पूरी शांति के साथ हम यहाँ पर बैठ सकें और आपके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगा सकें। इसलिए आपकी सहायता के लिए हम आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस माध्यम के लिए, फेसबुक के माध्यम के लिए, इस मीडिया के लिए, जिसके माध्यम से हम अपने प्रियों से दूर दूर तक आपके पवित्र वचन को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं या और भी जुड़ते हैं, या इसके बाद भी बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए कि इन अंतिम दिनों में
हर कोई अपने अपने जीवनों को बहुत गंभीर होकर जांचने पाए, देखने पाए अपने जीवनों को, ताकि किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु के आगमन पर हम में से किसी को भी लज्जित ना होना पड़े। और इसलिए प्रभु आपकी सहायता इस समय हम चाहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे भाइयों के द्वारा, और प्रभु हमारी सहायता करेंगे। हेलो 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 ठीक ठीक। प्रभु की महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम, जय मसीह की। आइए उनकी आराधना का साथ करेंगे और महिमा के गीतों को गाएंगे। गीत नंबर 28, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों में। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। रंगीन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा
अब सबसे जय मसीह की पिता की हो गया।
तेरा ही मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। साँझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। साँझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। तेरे ही राहों में मैं चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। तेरे ही राहों में मैं चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। साँझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। साँझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। तू ही मेरा है, तू ही पहचान, तू ही प्रभु अनंत जीवन। तू ही मेरा है, तू ही पहचान, तू ही प्रभु अनंत जीवन। यीशु नाम में तुम ही हो
लगा दो पार, प्रभु नैया लगा दो पार। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा, प्रभु मैं गाऊंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा, प्रभु मैं गाऊंगा। मैं गाऊंगा, प्रभु मैं गाऊंगा। मैं गाऊंगा, प्रभु मैं गाऊंगा। परमेश्वर के गीत के द्वारा हम सबको आशीष, सबको जय मसीह। और परमेश्वर पिता पे हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इसीलिए बुलाया कि हम उसका धन्यवाद करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसका भजन गाते रहें सर्वदा। राजा दाऊद कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक उसका भजन गाता ही रहूंगा। और हमको भी परमेश्वर ने इसीलिए जिलाया है, पाप अपराधों में मरे हुए थे, ताकि हम भी जब तक इस शरीर में हैं, जीवित हैं, उसकी इस पृथ्वी पर उसकी महिमा, उसकी आराधना करते रहें। और इस तरह से जब उसकी आराधना, उसकी महिमा हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसके बाद जब कभी भी हमको उस जीवित परमेश्वर के पास जाना हुआ तो हम वहां पर भी उसकी आराधना उपासना करेंगे हमेशा के लिए। और इसी के लिए परमेश्वर लगातार अपने लोगों को तैयार करते ही जा रहा है। उस दिन के लिए ही तैयार कर रहे हैं हम, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवित परमेश्वर के साथ रहेंगे और उसकी आराधना उपासना करते रहेंगे। आइए एक वचन पढ़ेंगे जो गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 14, 15, 16 पद। गलातियों 6वां अध्याय उसका 14 पद से 16 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। यहाँ पर 16 पद में हमने पढ़ा, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। जो लोग इस नियम पर चलते हैं उन्हीं पर परमेश्वर की दया और शांति होती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। और जो लोग इस नियम पर नहीं चलेंगे, इसका मतलब उन पर वो परमेश्वर की दया और शांति नहीं होगी। तो नियम क्या है यहाँ पर बोल रहा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, और किसी चीज का हमारे पास घमंड करने का कोई कारण नहीं है या आनंदित होने का कोई कारण नहीं है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का हम उसी पर हम आनंदित हो सकते हैं या उसी पर हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा ही हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह हुआ है कि उस जीवित परमेश्वर को हम आज समझने लगे हैं, जानने लगे हैं वो कैसा अद्भुत महान परमेश्वर है। और यदि प्रभु यीशु की मृत्यु नहीं हुई होती क्रूस पर तो ये बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ भी नहीं होता, हम भी पाप अपराधों में मरे हुए होते और अनंत विनाश के लिए ठहराए गए थे। परंतु इसी कारण से यहाँ पर पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखते समय ये बोल रहा है कि हमारे घमंड का या हमारे आनंद का जो मेन कारण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मसीह यीशु का क्रूस पर मृत्यु और उसके द्वारा मैं भी, यहाँ पर ये बोल रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मतलब जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है संसार की दृष्टि में, मतलब संसार के लोगों की दृष्टि में अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। मतलब संसार के लोग देख रहे हैं कि लोग क्रूस पर चढ़े हुए लोग हैं, या इनको संसार की रीति विधि, संसार के अभिलाषाएं, संसारी आनंद, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ये लोग मर चुके हैं। ऐसा संसार की दृष्टि में हमको क्रूस पर होना है, और हमने भी संसार को अपनी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया। एक विश्वासी भी संसार को अपनी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया हो, मतलब संसार की लालसाएं, अभिलाषाएं क्रूस पर चढ़ा हुआ है अपनी दृष्टि में, एक विश्वासी की दृष्टि में। और इस प्रकार से यदि ऐसा जीवन है तभी नहीं सृष्टि। फिर यहाँ पर बोल दिया ना तो खतना कोई काम का हुआ, ना तो खतना रहित कोई काम का हुआ। यदि ऐसा जीवन नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है, या बैप्टिज्म काम का नहीं है, या बैप्टिज्म नहीं लिए तो काम का नहीं है, बैप्टिज्म ले भी लिए तो भी कोई काम का नहीं है। यदि ऐसा जीवन नहीं है तो ये बोलना चाह रहा है पौलुस प्रेरित। यदि अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाए हैं तो, या अपने आप को क्रूस की मृत्यु पर नहीं दिए हैं, तो ये नियम है बोल रहा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर ही, जो लोग इस नियम पर चलेंगे, अर्थात जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर दे दिया हो पूरी रीति से और इस संसार के लिए मर गए होंगे, पापों के लिए मर गए, अब मसीह यीशु के लिए जीवित हैं, तो ये नियम है। और इस नियम पर जो लोग चलते हैं, नए प्रभु बिल्कुल इसी नियम पर तो पौलुस चल रहा था ना, और जिसकी गवाही हम इसी के 2 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ बिल्कुल, ये इसी नियम के अनुसार चल रहा है। मतलब जो लोग इस नियम के अनुसार चलने का जिनके पास जीवन है, वो लोग सब ऐसा कह सकते हैं। ये गलतियों 2 का 20 के अनुसार कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। और यदि मैं जीवित हूँ तो केवल परमेश्वर की महिमा, तारीफ, बड़ाई करने के लिए जीवित है।
ये परमेश्वर का उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का ये उद्देश्य था। उसकी जो योजना बनाया उसने मनुष्य जाति के लिए, क्रूस पर बलिदान होकर, ये उसका यही उद्देश्य था। और इसी के अनुसार ही एक व्यक्ति को चलना है, और तभी वो मसीह यीशु की शांति हर समय बना रहेगा जीवन के अंदर। और दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 19 पद और 20 पद भी पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा पहला कुरिन्थी 6वां। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, देखो यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को चिता रहा है, आज हमको भी चिता रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है? अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। हमारा शरीर जो है या हमारा जीवन जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा यहाँ पर होना चाहिए। पवित्र आत्मा का निवास स्थान हमको बन जाना चाहिए। ये बोल रहा है, बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अब तुम अपने हो ही नहीं, और इसी कारण से अपनी इच्छा के अनुसार चल नहीं सकते, अपनी योजना को पूरा कर नहीं सकते, अपनी लालसाओं अभिलाषाओं को पूरा कर नहीं सकते, क्योंकि अपने नहीं, दाम देकर मोल लिए गए। यहाँ पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है कलीसिया को, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, हमारी देह के द्वारा, मतलब हमारे अंगों के द्वारा। केवल उस जीवित परमेश्वर की महिमा तारीफ होना चाहिए। तो ये नियम है, और इसी नियम पर चलेंगे तभी उसकी महिमा हो सकती है, तभी लोग समझ सकते हैं, इन बातों को जान पाएंगे। नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, लोग जाने नहीं पाएंगे वो परमेश्वर कौन है, क्या है, क्यों आया। जब तक ऐसा जीवन में नहीं देखेंगे तब तक। दूसरा कुरिन्थी 4वां अध्याय 10। हाँ, पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जब हम इस यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, यीशु की मृत्यु को हम अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखो, जब तक प्रभु यीशु की मृत्यु में सहभागी कोई व्यक्ति नहीं होता है, या क्रूस पर मरता नहीं है, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता नहीं है, तब तक यीशु का जीवन कभी प्रकट नहीं होगा। उसके जीवन के द्वारा, उसके अंगों के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, या उसके चाल चलन के द्वारा। इस बात को पौलुस यहाँ पर बहुत गंभीर होकर बताना चाह रहे हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कभी कभी नहीं, हर समय, चाहे जहां भी रहे, भाते रहे। जो कहा पौलुस ने, जहां भी रहो परमेश्वर को, तो परमेश्वर को कब भाता रहेगा वे मनुष्य? जब बिल्कुल ऐसे ही
मृत्यु को यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय जो व्यक्ति लिए फिरेगा, कहीं भी जाए वो, तभी वो परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न होगा, और नहीं तो उनके जीवन से प्रसन्न हो ही नहीं सकता। और आगे 11 पद, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ, और आगे, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखो, यदि जीवन किसी पर प्रभाव डालना चाहिए, मसीह यीशु का जीवन, तो तभी प्रभावित होएगा वो सामने वाला, तभी मसीह यीशु का जीवन उन तक पहुंचेगा। ये बोलना चाह रहा है कि हमारे जीवन में मृत्यु होगी, मतलब हमारा जीवन क्रूस पर मरा हुआ जीवन होगा, पापों के लिए मरा हुआ जीवन, और तभी वो जीवन जो है दूसरों पर प्रकट होगा। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हर समय यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। देखो, कौन सौंपता है? हर समय मृत्यु के हाथों में कौन सौंपता? कौन है? शैतान नहीं सौंपता कभी। शैतान कुछ कर ही नहीं सकता। इस बात को जानिए आप लोग। हारा हुआ है इब्राहिम विश्वासी लोग, मतलब जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है ना, शैतान उनको कुछ कर ही नहीं सकता। और इसलिए शैतान पर कभी भी दोष मत लगाइए, ठीक है? शैतान तभी कुछ काम करेगा किसी के जीवन में जब उसको हम अवसर देंगे तब। कोई भी विश्वासी यदि उसको अवसर देगा तभी काम कर सकता है वो, नहीं तो शैतान जो है, पहला यूहन्ना 5:18 पद में लिखा है, वो छू भी नहीं सकता। किसी विश्वासी को छू नहीं सकता, यहाँ तक डेड बॉडी को भी नहीं छू सकता। इतना अनमोल कर देता है परमेश्वर एक व्यक्ति को जीवन। तो कौन सौंपता है हर समय हमको मृत्यु के हाथों में? स्वयं परमेश्वर सौंपता है। स्वयं परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारा जीवन हर समय मरा हुआ जीवन हो। तो मरा हुआ जीवन प्रकट कैसे होगा कि हमारा मरा जीवन हो? जब हमारे सामने कोई हमारे विरोधी जब खड़ा हो जाएगा या परमेश्वर किसी को खड़ा करेगा, तब हमको समझ में आ जाएगा वहां पर कि हमारे जीवन मरा हुआ है या जीवित, या हम ही जीवित हैं। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है विश्वासियों के लिए कि हर समय, यहाँ पर पौलुस बोल रहा है यहाँ पर, और कुरिन्थियों के कलीसिया को बोल रहा है कि हम हर समय मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। काहे के लिए? कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में, वो तो मसीह यीशु को हमारे जीवन में प्रकट करना चाह रहा है ना वो। और जब तक एक मनुष्य जीवित रहता है तब तक मसीह प्रकट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जीवन प्रकट होगा। हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हमारे अंदर क्रोध है तो हमारे अंदर का क्रोध प्रकट होगा, हमारे अंदर यदि लालच है तो लालच प्रकट होगा, या किसी भी प्रकार से कोई संसारी बातें हैं तो वही प्रकट होगा हमारे जीवन के द्वारा। और इसी कारण से वो परमेश्वर जो है ऐसी परिस्थितियों को आने देता है विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि यीशु का जीवन को प्रकट करना चाह रहा है वो हमारे द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा। और ये तभी संभव होगा जब एक विश्वासी क्रूस पर रहेगा तब। मरणहार शरीर क्रूस पर हमारा मर गए, हम क्रूस की मृत्यु हो गई, हम मर गए, और तब मसीह यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होगा, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगा। कैसे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगा? वो कई तो उदाहरण दिए परमेश्वर। वो पुराने नियम में इब्राहिम के जीवन को
को उदाहरण बनाया उसने। उसकी मरी हुई दशा, इब्राहिम सारा की मरी हुई गर्भ तो पहले से ही था, परंतु इब्राहिम का नहीं था मरा हुआ जीवन पूरा। इसीलिए परमेश्वर को इतने सालों तक इंतजार करना पड़ा इसहाक पैदा होने के लिए, इसहाक को पैदा कराने के लिए। 16 साल का अंतर है। उसके बाद 16 साल के अंदर 16 साल तक परमेश्वर इब्राहिम से कोई बातचीत नहीं किया इस्माइल पैदा होने के बाद। क्यों? क्योंकि उसके पास बल था अभी मरना। पढ़िए उसको, वो रोमियो 4 अध्याय 18 पद। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। मरी हुई दशा में परमेश्वर पर विश्वास करके, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके उसने परमेश्वर की महिमा कर दिया, तभी वो परमेश्वर की महिमा कर पाया। नहीं तो इस्माइल पैदा हो गए तो परमेश्वर की कोई महिमा नहीं हुआ, परमेश्वर की योजना पूरा नहीं हुआ। और इसी कारण से परमेश्वर को बहुत बार इंतजार करना पड़ता है। और परमेश्वर जब मूसा को खड़ा किया, उसने मूसा को बुलाया, क्योंकि मूसा के अंदर एक लालसा देखा अपने लोगों को बचाने की। इसके अंदर लालसा है, तीव्र लालसा है, गुलामी से छुड़ाने की। अपने लोगों की ये दुर्दशा भी नहीं देख पा रहा है। और तब उसने उसके लिए उपाय किया, क्योंकि अपने बल की सहायता से वो मिस्रियों को मार मार के वो उनको इसराइलियों को छुड़ाना चाह रहा था। उसकी योजना थी, मूसा की योजना थी, परंतु हजारों साल लग जाता तभी भी ऐसा नहीं हो पाता। परंतु परमेश्वर ने एक काम किया, मूसा को वहां से निकाला, जंगल में ले गया, भेड़ और बकरियों को चराने का ट्रेनिंग दिया। उसको 40 साल लग गए। उतना साल लगना नहीं था, हालांकि उसको बिल्कुल नहीं लगना था, क्योंकि 400 साल तक ही गुलाम रहेंगे, ऐसा करके परमेश्वर ने कहा था इब्राहिम को उत्पत्ति 15 अध्याय में। परंतु 430 साल तक के ये लोग गुलामी में थे, क्योंकि मूसा को तैयार करने में बहुत टाइम लग गया परमेश्वर को। 40 शून्य बनाने में टाइम लग गया उसको, क्योंकि मूसा जो है उसके विषय में लिखा है प्रेरितों का 7 उसका 22 पद में। पढ़ोगे? हाँ पढ़िए। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। देख लीजिए, और मिस्र में जब 40 साल का था वो जवान, तो मिस्रियों की सारी विद्या, मतलब जो भी उस समय के जो भी टेक्नोलॉजी रहा होगा, आर्किटेक्चर रहा होगा वहां पर मिस्र में, पिरामिड कैसे बनता है, कैसे ये सब पिरामिड्स वगैरह सब बनवाया होगा। मूसा जो है वो कितना बहुत बड़ा भयानक इंजीनियर रहा होगा वो, क्योंकि सारी विद्या उसको पढ़ाई गई थी। और इसके कारण से इतना बलवान होगा, शरीर में भी इतना बलवान होगा कि एक मिस्री को एक घूसा लगाया और मर गया। मतलब उसके शरीर में भी कितना ताकत रहा होगा, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरा नहीं करवा सकता था। और इसी कारण से उसको ट्रेनिंग दिया, जंगल में ले गया, और तब जब वहां से लौट कर आया, जब परमेश्वर के समझ में आ गया कि अब मूसा तैयार हो चुका है सेवा के लिए,
मेरे लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए। और तब उसको दर्शन दिया, और तब किस पॉइंट पे आ गया था वो मूसा? वो जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा अब तू ले जाएगा, तू जाएगा, अब तू जा मिस्र, तेरे को जाना है। 4 अध्याय में है ना, कौन सा पद? निर्गमन 4 अध्याय। मैं तो मुंह का बता। हाँ हाँ, देखो 10 पद है। 10 पद। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बधा हूँ। देखो कैसा था वो, बातों और कामों दोनों में सामर्थ्य था वो मूसा। 40 साल जब वो मिस्र में था तब, परंतु जब 40 साल जब जंगल में ले गया परमेश्वर, और जब उसको इतना नम्र और दीन बना दिया, उसका ज्ञान बुद्धि समझ सबको एक किनारे करवा दिया, उसके बल को, अब वो बोल रहा है कि मैं जीभ का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोल नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज दो। और जब एक विश्वासी इस पॉइंट पर आ जाता है ना, तब वो परमेश्वर की योग्य ठहरता है, तभी परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है अपनी महिमा के लिए। जब मनुष्य की ज्ञान और बुद्धि और समझ सब एक किनारे कर देता है, निकाल देता है, या उन सब चीजों के लिए मर जाता है, और तब परमेश्वर की योग्य ठहरता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए, ये नियम है ना, ये परमेश्वर की ये नियम है, ये है नई सृष्टि। और इस नियम पर जो लोग चलेंगे उन्हीं के जीवन में आनंद और शांति बना रहेगा, और वही लोग उज्जीवित परमेश्वर के संग रहेंगे हमेशा के लिए। और बाकी लोग तो मरा हुआ जीवन नहीं रहेगा, तो इस्तेमाल नहीं करेगा परमेश्वर, कभी भी इस्तेमाल नहीं करता परमेश्वर मरा हुआ जीवन को। नहीं, अपनी सामर्थ्य पर जो लोग घमंड करते हैं या अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता है। और इसी कारण से पतरस के जीवन में भी परमेश्वर ने ये काम किया। पतरस जो है 3 बार इनकार किया उसने, ठीक है, 3 बार इनकार किया पतरस जो है। और तब फिर उसके बाद, क्योंकि उस परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो पतरस से ही कलीसिया बनवाना था, आरंभ करना था उसको। परंतु यहाँ पर पतरस जो है अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा रखता था। वो कैसे? उसने कहा था प्रभु यीशु पे, है प्रभु कौन तुझको मारेगा? शैतान आ गया उसके पास, मत्ती 6:16 अध्याय में दिया हुआ है। शैतान उसके पास आ गया, उसके अंदर आ गया और बोला कि है प्रभु मैं देखता हूँ कौन तुझको मारेगा। एक किनारे लेकर झड़कने लगा, कैसे शैतान तुझको ये करेगा। फिर जब सब लोग, परमेश्वर ने कहा तुम लोग सब लोग छोड़ के चले जाओगे, तो एक जने था जो उसने कहा, पतरस ने, प्रभु सब लोग छोड़ के चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखो, उसको अपने ऊपर भरोसा था, अपनी शक्ति पर भरोसा था, और इसी कारण से उसका भरोसा टूटना बहुत जरूरी था। और इसी कारण से वो उसके जीवन में ऐसा समय आया, ऐसा गिरावट आया, भयानक रीति से गिरावट आया कि उसने इनकार कर दिया 3 बार। मैं जानता ही नहीं बोल दिया प्रभु यीशु, ये कौन मनुष्य मैं जानता ही नहीं। एक सर्वेंट के आगे उसने मुकर गया, एक सर्वेंट लड़की के आगे उसने वो मुकर गया कि मैं जानता ही नहीं उसको कौन है, वो यीशु कौन है मैं नहीं जानता, उस मनुष्य को मैं जानता ही नहीं। और तब
जब गिर गया और उसके बाद प्रभु यीशु एक बार उसको देख लिया और उसके बाद फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही बोल दिया था, पतरस तू इतना घमंड कर रहा है, अपने ऊपर तेरा इतना भरोसा है, जब तक तू 2 बार मांग ले तू 3 बार इनकार कर देगा मेरा। और तब उसने कहा नहीं प्रभु, मैं किसी रीति से मैं इनकार नहीं कर सकता तेरा। और तब उसको समझ में आ गया, जब फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, प्रभु यीशु ने भी कहा था, मैंने तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। इतना तो मैं विनती किया हूं, और ज्यादा विनती नहीं कर सकता तेरे लिए कि तू ना मुकरे, ये तो विनती नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा घमंड को तो टूटना ही चाहिए। तेरा भरोसा अपने ऊपर जो हो गया है उसको तो टूटना ही चाहिए, और इसलिए तू ना मुकरे, इनकार ना करे, ये वाला विनती नहीं करूंगा, परंतु विनती ये करूंगा कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और इसी कारण चूंकि प्रभु यीशु ने विश्वास उसके लिए प्रार्थना किया था कि पतरस का विश्वास जाता ना रहे, और इसी कारण से जब फुट फुट कर रोया बहुत, और तब उसके बाद प्रभु यीशु ने उसको बुलवाया, खड़ा हुआ, और उसके बाद तो उसके इतिहास में है कि जब जब भोर होता था तब तक पतरस रोता था, तब पतरस रोता था, ये याद करके कि मैं अपने प्रभु का 3 बार इनकार किया। मतलब एकदम टूटा हुआ उसका जीवन था, पूरी रीति से वो टूट चुका था। उसका भरोसा अपने ऊपर जो था वो टूट चुका था, खत्म हो चुका था। अब पूरी रीति से वो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर वो भरोसा करने लगा था, और तब वो प्रभु उसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। वहीं से आरंभ किया वो, तुझसे ही कलीसिया आरंभ होगा। और फिर वो कुंजी भी मैं तुझ ही को दूंगा स्वर्ग का। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। वो ये चाहता है कि उसके लोगों का जीवन ऐसा अद्भुत जीवन हो कि सही में वो प्रभु यीशु प्रकट हो उनके जीवन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा वो अपने आप को प्रकटित करना चाह रहा है परमेश्वर। प्रभु यीशु ही प्रकट होना चाहिए, तभी जीवन दूसरों पर प्रभावी करेगा, प्रभाव होगा, नहीं तो नहीं। हमारी मृत्यु क्रूस पर और जीवन दूसरों पर, तभी जीवन दूसरों पर होगा। एक विश्वासी यदि जीवित है, विश्वासी जीवित है मतलब उनका हमारी बोलचाल या हमारा घमंड, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान तो प्रभु यीशु कभी प्रकट नहीं हो सकता। तो देखिए, ये उसकी इच्छा और योजना है कि वो चाहता है कि हमको बस एक ही चीज की घमंड होना चाहिए, या केवल आनंदित हमको उन्हीं चीजों पर होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु चूंकि क्रूस पर गया और हम भी क्रूस पर गए, हमको भी मर जाना है क्रूस पर। हम अपने नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए हैं। मतलब पूरी रीति से हम अब प्रभु यीशु के हैं, हम अपने नहीं हैं। एक विश्वासी अपना नहीं है अब, ताकि उसकी इच्छा को हम पूरी करें। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए तो ऐसा किया है। इस कारण से हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को इस बात को जांचना चाहिए कि उस जीवित परमेश्वर की यही मनसा है कि हमको भी तैयार कर रहा है, और हमको तैयार होना चाहिए। कितने साल हो गए, तैयार तो होना ही चाहिए।
बिना तैयार किए किसी को इस्तेमाल करता नहीं है वो। उसको तैयार करना है, और तैयार तभी करेगा क्लेशों में, संकटों में ऐसे डाल डाल के ही तैयार करता है। मूसा को ऐसे तैयार नहीं किया, और जंगल में ले जाकर बरसात, ठंड और गर्मी, जंगल में भेड़ बकरियों को चराना है, मतलब जंगली जानवरों का भी कई बार उसका सामना हुआ होगा। फिर कांटे, उठकटारे उसके पाँव में गड़े होंगे। ऐसा कर करके कई बार भूखे और प्यासे रहा होगा, और तब कहीं इस योग्य हुआ कि वो कह सका कि प्रभु अब मैं बोलने में धब्बा हूँ, नहीं बोल सकता, मेरा जीभ लड़खड़ाता है। अर्थात अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, आप जो बोलोगे उसी को मैं बोल सकता हूँ। आप जो बोलना चाहेंगे प्रभु, बस आप बोलते जाइए, मैं बोल दूंगा। इस पॉइंट पर परमेश्वर अपने लोगों को लाना चाहते हैं, ताकि उस जीवित परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा हम में से हर एक की जीवन के द्वारा प्रकट हो। और इसलिए हमको जांचना चाहिए कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं भी अब इस बात का, एक ही चीज का मैं भी घमंड करूंगा कि संसार को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, और मैं भी संसार के लोगों की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूं। मैं लोगों को पता है कि ये मर चुका है, ये व्यक्ति संसार के लिए, पाप के लिए, और मसीह यीशु के लिए जीवित है। बात वो चाहता है वो परमेश्वर, यही उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और नहीं तो फिर वो मसीह यीशु कभी प्रकट नहीं हो पाएगा, यीशु का जीवन को कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे। सर्वदा प्रकट हो, सर्वदा बोल रहे हो, हर समय हम मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, ताकि मसीह का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। मतलब उसकी सामर्थ हमारे मरणहार शरीर में, मतलब प्रभु आप बोलेंगे तभी मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो क्या बोलूं मैं, मतलब हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा शरीर तो मरा हुआ है, या मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। आप सामर्थ्य दोगे तो मैं कर सकता हूँ प्रभु, और नहीं तो नहीं कर सकता। सेवा, पतरस बोलता है ना, पतरस की पत्री में, सेवा करो तो उस बोलो तो ऐसा बोलो, हाँ बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। सेवा करो तो उस सामर्थ्य से करो जो परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर सामर्थ्य देगा तो परमेश्वर के सामर्थ्य से तो सब कुछ हो सकता है, कोई काम असंभव नहीं। पौलुस ने कहा मेरे लिए वो परमेश्वर जो मुझको सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब भूखे और प्यासे भी रह सकता हूँ, वो तुम्हारे वो समुद्र में वो कई दिनों तक का उपवास कर सकता हूँ, और जो भी है प्रभु के लिए सताव सह सकता हूँ। वो सामर्थ्य देगा तब, जब तक सामर्थ्य नहीं देगा परमेश्वर भी, बिना सामर्थ्य के कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रभु यीशु भी बिना परमेश्वर के सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाता था, उसको भी परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता थी। जब उसका न्याय हो रहा था क्रूस पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 22 अध्याय में, हाँ वो स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देते थे, प्रभु यीशु को सामर्थ्य देते थे, और तब फिर उसके पास वो सामर्थ्य रहता था, और तब वो उन सब चीजों का वो सामना कर पाया। स्वयं प्रभु यीशु, तो वही तो हमारा आदर्श। प्रभु यीशु के मार्ग में ही तो चलना है हमको, उसी के पीछे पीछे तो चलना है हमको, और प्रभु यीशु से ही हमको सब कुछ सीखना है।
वो कैसे चला। और पौलुस के जीवन से सीखना है कि पौलुस भाई आप कैसे सीखे, आप कैसे चले प्रभु यीशु के पीछे। तो वो भी बोला मैंने भी तो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया था, मैं तो मर चुका था क्रूस पर, और मैं तो जीवित था ही नहीं, मसीह मुझ में जीवित था। और इस कारण से जैसा पवित्र आत्मा कहता था वैसा मैं करता था। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और यही सारे वचन हैं। और इस कारण से गलतियों 5वां अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, वही लोग मसीह यीशु के हैं। और जिन्होंने नहीं चढ़ाया है वो लोग मसीह यीशु के नहीं हैं। ऐसे ही जांचना चाहिए हर विश्वासी को, अपने आप को हर विश्वासी को ऐसे ही जांचना चाहिए कि मैं मसीह यीशु का हूं कि नहीं। क्या मैं अपने आप को क्रूस पर मैं चढ़ा दिया हूं, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, तब तो मैं मसीह यीशु का हूं। और तभी तो शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर की लालसाओं के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि रोमियो 8 का पहला पद में यही लिखा हुआ। अब जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, क्यों? अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे देखो इसको ऐसा ऐसा ऐसे जो दो वाक्यों को ऐसे जोड़ता है ना, क्योंकि, अतः, इसलिए वहां पर रुकना चाहिए एक विश्वासी को। वहां पर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाते हैं ना, रुक जाना चाहिए थोड़ा सा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए दंड की आज्ञा समाप्त हो गया, क्योंकि अब वो लोग अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को क्रूस पर उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत चढ़ा दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। और इसी कारण से अब दंड की आज्ञा उनके जीवन में समाप्त हो गया। और नहीं तो दंड की आज्ञा तो अभी भी बना हुआ है, जैसे कि हम इफिसी 2 अध्याय उसका दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, उन पर काम करता है अभी भी शैतान। हाँ, पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या कार्य करता है। हाँ, देखो, जो अब भी आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है, कौन? वही आत्मा जिसके अधीन थे जो आकाश में है, अर्थात दुष्ट आत्माएं। पहले वही हमको कंट्रोल करके रखे हुए थे और उन्हीं की गुलामी में हम थे, और वही हमारे अंगों का इस्तेमाल करते थे। परंतु अब परमेश्वर ने जिला दिया, अब शरीर के अनुसार नहीं चलते। परंतु यहाँ पर ये लिखा है कि किनके जीवन में भी कार्य करता है, जो उसकी आज्ञा ना मानने वालों में। जो लोग उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, अब भी आज्ञा ना, अब भी वही आत्माएं, वही दुष्ट आत्माएं जो पहले कंट्रोल करके रखे हुए थे, वही दुष्ट आत्माएं अभी भी कार्य करते हैं। जो लोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके जीवन में ये परमेश्वर बताना चाह रहे हैं हमको। और वो चाहता है कि नहीं, बिल्कुल मसीह यीशु के हो जाओ, क्रूस पर चढ़ा दो अपने आप को। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए।
परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हाँ पढ़ो ना। ठीक है, हाँ। पर हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। देखो क्यों? कौन लोग बोल रहे हैं? मसीह के लोग। उसको फिर से बड़ी तेज पद को, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, मसीह के लोग, मसीह के आने पर मसीह के लोग बोल रहा है। देखो, जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है वही लोग मसीह यीशु के लोग हैं और दूसरे लोग नहीं हैं। उन्हीं पर दंड की आज्ञा नहीं होगी और वही लोग नई सृष्टि कहलाएंगे, क्योंकि इसी नियम पर चलते हैं। नहीं तो बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि हमारा नया जन्म हो गया, मन फिरा लिए थे, बपतिस्मा ले लिए थे, पवित्र आत्मा का छाप लग गया था, अब उसके बाद हम जैसा भी जीते रहे। नहीं, उसे कोई फायदा नहीं। न खतना रहित, परंतु नई सृष्टि। नई सृष्टि वो लोग होंगे जो इस नियम पर चलेंगे, अर्थात अपने आप को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है संसार की दृष्टि में, और संसार को भी अपनी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब संसार के लिए मर चुके और संसार भी उनके लिए मर चुका। जो लोग इस नियम पर चलते हैं वो लोग नई सृष्टि कहलाएंगे और उन्हीं के जीवन में शांति आनंद बना रहेगा सदा सर्वदा के लिए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, उसकी योजना है। और नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होते ही रहेगा। लड़ाई झगड़ा मतलब आत्मा और शरीर का हमेशा ही होता रहेगा। गलतियों 5 अध्याय। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वहां ना करने पाओ। देखो, दोनों एक दूसरे के विरोधी, ये चलता ही रहेगा। मतलब इस्माइल और इसहाक का झगड़ा चलता ही रहेगा, जैसा कि अभी भी चल रहा है इस्राएल देश में। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी चलते ही रहता है। मतलब शरीर का जीवन और आत्मा का जीवन यदि नहीं हटाएंगे, उसको शरीर और उसकी लालसाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, तो ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। मतलब कभी भी अपने आप को एकदम स्वतंत्र ऐसा महसूस नहीं कर पाएंगे कि आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, ऐसा बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी का 25 पद पढ़ो बोला 5 अध्याय का। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हाँ, आत्मा के अनुसार जीवित हो गए। शरीर और उसकी लालसाओं को यदि क्रूस पर चढ़ा चुके हो तो आत्मा के अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही लोग परमेश्वर के संतान होंगे। रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने कहा, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही लोग हाँ पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा ना मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखो, जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे लोग परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है। और उसके पहले भी वो 12 पद से 10 पद से पढ़ो बोला, 8 अध्याय का 11 पद से 11-12। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है
जिलाएगा। हाँ देखो, मतलब तुम्हारी दशा जो है मरी हुई है यदि, और पवित्र आत्मा बसा हुआ है हृदय के अंदर, तो वही जो है मरी हुई दशा को जिला देगा वहां पर, जहां पर जिलाना रहेगा, वहां पर जहां पर उसकी आवश्यकता होगी। ये बोलना चाह रहे हैं आप। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना है एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि परमेश्वर के लोग ऐसा जीवन जिए। ये बहुत अद्भुत, सुंदर, पवित्र जीवन है। और नहीं तो फिर इसके लिए ऐसे जी नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं जी पाएंगे। इसके लिए तो आगे जीना पड़ेगा ना। जैसे दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका यहाँ से पढ़िए, कौन सा है, 7 पद से। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यही परमेश्वर की इच्छा है। और इसी कारण से जब मूसा की सामर्थ जब खत्म हो गया ना, इब्राहिम की सामर्थ जब खत्म हो गया ना, तब वो सामर्थ जो उनके पास आया वो परमेश्वर की सामर्थ था। वो परमेश्वर की सामर्थ से वो लोग काम किए, अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर पाए वो लोग, परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाए वो लोग। हाँ, अपनी योजना को पूरा कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। और आगे पढ़िए 8वां पद। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ये सब होगा हमारे साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ ये सब होगा। नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मसीह यीशु को प्रकट करना है, परमेश्वर को किसी के जीवन के द्वारा, तो फिर ये तो होगा। और ऐसा ही करके यदि ऐसी दशा हो गया है तभी तो आगे 10वां पद। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हाँ, इसी को बोल रहे हैं, यीशु की मृत्यु को हर समय, मतलब प्रभु यीशु के नाम के कारण से हमको लोग गालियां देते रहते हैं, हमको सताते रहते हैं, हमको उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, क्योंकि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में ले लिए हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे इस मरणहार शरीर के द्वारा प्रकट। यदि जीवित शरीर है तो कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि हम जीवित रहेंगे ना। हम जीवित रहेंगे कहने का मतलब मेरा मैं जीवित रहेगा, हमारा ईगो, हमारी घमंड, हमारा बल, ये जीवित रहेगा, और तभी प्रभु यीशु कभी प्रकट नहीं होगा। ये बोलना चाह रहे हैं आप। तो इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमारी सहायता, अगुवाई करें कि हम अपने आप को देखें, कि हम अपने आप को जांचें कि क्या ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, क्या सचमुच हम नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, ऐसा बोल रहा है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। सो अब जो मसीह यीशु में है उनके लिए मसीह में नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। मतलब यदि कोई मसीह में है, कहने का मतलब ही यही हो रहा है। मसीह में है कहने का मतलब नए जन पा गए हैं, ऐसा नहीं। क्रूस पर जिन्होंने चढ़ा दिया है अपने आप को, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, वही लोग मसीह के हैं। और उन्हीं पर दंड की आज्ञा नहीं है, समाप्त हो गया। वही लोग आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, और उन्हीं के जीवन के द्वारा यीशु प्रकट होगा, और नहीं तो नहीं होगा।
ये परमेश्वर के वचन में इन बातों को बताना चाह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हमारी सहायता करें कि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देखें और जांचें कि क्या ऐसा हमारा जीवन है, सचमुच में क्या ऐसा जीवन है हमारा, क्या इस नियम पर हम चल रहे हैं, या हमने ऐसा नियम बना लिया है कि नहीं प्रभु मुझको ऐसे ही जीना है, ऐसे ही चलना है आपके वचन के अनुसार, अर्थात आपकी इच्छा यही ऐसे ही पूरी हो सकेगी। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे, प्रभु की महिमा है बहन त्रिवेणी के द्वारा। ठीक तो आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर होता तो ठीक था। हेलो 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 जिसको ऊपर करना सके हो जाए, इसको थोड़ा सा हेलो 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 सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी।
पे चढ़ा तू मेरे लिए, यीशु मसीह तूने दुख जो सहा, उस प्रेम सा प्रेम होगा कहाँ। यीशु मसीह तूने दुख जो सहा, उस प्रेम सा प्रेम होगा कहाँ। तो प्रेम दावा ये करता है, तन मन हमारे उसके भी है झर गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे, सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, ऐ मसीह जो प्यारे, है झर गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे, सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, मेरे धन्यवाद परमेश्वर की महिमा, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, जिसे उसने क्रूस पर प्रकट किया। अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा एक मनुष्य के लिए, कि मनुष्य परमेश्वर का जीवन को पा जाए, हमेशा का जीवन को पा जाए। यही उसका महान प्रेम है परमेश्वर का, और वो चाहते हैं कि हर समय उसका प्रेम एक विश्वासी को विवश करता रहे, उसके पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चलाता ही रहे। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसके पवित्र वचनों के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और आज भी हमारे जीवन के लिए उसने अपने वचन को प्रकाशित किया और हमने अपने जीवनों को जांचा है, देखा है, अपने हृदय की दशा को, और इसमें परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता करेंगे कि हम उन सब चीज़ों के लिए जिनके लिए अभी भी मरे नहीं हैं या क्रूस पर नहीं चढ़े हैं, या उन चीज़ों को क्रूस पर नहीं चढ़ाएं, उनको क्रूस पर चढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और इसी कारण से आप अपने ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा आप हमें चिताते हैं, समझाते हैं कि हमारा जीवन आपके योग्य हो। आपने अपनी महिमा के लिए हमको बुलाया है
अपनी महिमा आप हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर आपकी महिमा प्रभु यीशु है जिसको आप हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। परंतु हमने देखा आपके पवित्र वचन में कि जब तक हमारा जीवन मरने का जीवन नहीं होगा क्रूस पर, पापों के लिए, अभिलाषाओं के लिए, आपका जीवन या मसीह यीशु प्रकट नहीं हो सकता किसी के जीवन के द्वारा। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होते हैं प्रभु। हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से पौलुस कह सका, हर विश्वासी कह सके ऐसा कि मैं भी क्रूस पर चढ़ चुका हूं, मर चुका हूं और मसीह यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, मैं दान देकर मोल लिया गया हूं। इस बात को हम हर विश्वासी को जानना है, समझना है, इन बातों को मनन करना है। इसमें हमारी सहायता कीजिए महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक लोग और भी गंभीर हों, आपके पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को और समर्पित करने पाएं, यही हमारी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है। सहायता अगुवाई कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया, ताकि मैं बता सका इन बातों को। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं और जिन्होंने बड़े ध्यान से सुना है परमेश्वर के वचन को। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन द्वारा आपसे बातें किया है और इस कारण से आप प्रभु के चरणों में और भी दीन होइए और भी टूटिए और क्रूस को ले लीजिए। पौलुस बोलता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कोई प्रतिदिन क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना हो गए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर इन वचनों द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़े और परमेश्वर ने आप लोगों को आशीषित किया। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।